क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कुछ लोग कहेंगे सृजन, तो कुछ कहेंगे पालन, लेकिन एक कड़वा सच ऐसा भी है जिससे कोई नहीं बच सकता, और वह है काल, यानी समय और मौत। जब समय अपनी सीमा पार करता है और जब अहंकार अपने चरम पर होता है, तब इस सृष्टि को बचाने के लिए एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसके सामने साक्षात मौत भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, आज की इस बेहद खास और विस्तार से भरी वीडियो में हम बात करेंगे देवों के देव महादेव के सबसे रहस्यमयी, सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली रूप की, भगवान काल भैरव की। ये कथा सिर्फ एक कथा नहीं है, ये रहस्य है जीवन और मृत्यु का। ये कहानी है उस देवता की जो श्मशान की राख से लेकर काशी के परम पवित्र घाटों तक का स्वामी है। आज हम काल भैरव के उन सभी असंख्य रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो इस अनंत यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो एक साधारण वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र की सबसे गहरी और गूढ़ शक्ति के बारे में जानेंगे। जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कैलाश पर बैठे एक शांत योगी की छवि आती है, जिनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा है। भोलेनाथ जो अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े आते हैं। लेकिन सृष्टि का एक नियम है, जहाँ अत्यधिक शांति होती है वहाँ सबसे बड़ा क्रोध भी छिपा होता है। शिव का वह क्रोध, वह भयंकर रूप जो तब प्रकट होता है जब धर्म और मर्यादा की सारी हदें टूट जाती हैं, वही रूप काल भैरव का है। भैरव का शाब्दिक अर्थ ही होता है भय को हरने वाला, या जो भयंकर दुखों और शत्रुओं का नाश करे। लेकिन यह रूप अस्तित्व में आया कैसे? क्यों एक शांत महादेव को मौत और क्रोध का अवतार लेना पड़ा? आइए चलते हैं वक्त में पीछे, उस समय में जब इस ब्रह्मांड का आकार बन ही रहा था। पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद धीरे धीरे एक भारी विवाद में बदल गया। मुद्दा यह था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? ब्रह्मा जी का कहना था कि उन्होंने ही इस पूरे संसार को रचा है, इसलिए वह सबसे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि सृष्टि का पालन पोषण वह करते हैं, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है। जब दोनों में फैसला नहीं हो पाया, तब वहाँ चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। चारों वेदों ने एक स्वर में कहा कि इस संसार में अगर कोई परमात्मा है जिसका न कोई आदि है न कोई अनंत, जो इस सृष्टि का बीज भी है और वृक्ष भी, तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान सदाशिव हैं। वही सबसे परम शक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, अहंकार एक ऐसी आग है जो बड़े बड़ों की आंखें अंधी कर देती है। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। उनका 5वां सिर अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर महादेव का अपमान करने लगा। उसने भगवान शिव के रूप, उनके श्मशान में रहने और भस्म लगाने को लेकर कई अपमानजनक बातें कहीं। यह अपमान इतना बड़ा और भयंकर था कि इसने ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख दिया। विष्णु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी का अहंकार अब उस सीमा को पार कर चुका है जहां से विनाश शुरू होता है, और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए, लेकिन अपने आम रूप में नहीं। उनकी भ्रिकुटी भौहों के बीच के स्थान से एक अत्यंत भयंकर और विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति देखते ही देखते ब्रह्मांड को घेरने लगी। उनका रूप कुछ ऐसा था, गहरे काले रंग के साक्षात काल देवता, जिनकी आंखें पिघलती हुई आग की तरह धधक रही थीं। माथे पर एक चमकती हुई नीली मणि थी और बाल लंबे व हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने नीले रत्नों से जड़े हुए चांदी के प्राचीन आभूषण पहने हुए थे। उनके कंधे पर एक घुमावदार स्पाइरल निशान था। उनके पूरे शरीर से एक ब्रह्मांडीय नीली आभा और गहरा काला धुआं उठ रहा था, और उनके पीछे हवा में तैरता हुआ एक विशाल कालचक्र घूम रहा था। ये थे साक्षात काल भैरव, समय और मौत के अवतार। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, डंडा और पाश था। उनकी एक गर्जना से पूरी सृष्टि कांप उठी। देवों के देव भी उस आवाज को सुनकर अपने स्थान से उठ खड़े हुए। काल भैरव बिना किसी देरी के आगे बढ़े और उन्होंने अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसने महादेव का अपमान किया था। सिर कटते ही ब्रह्मा जी का सारा अहंकार टूटकर जमीन पर बिखर गया। उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव और काल भैरव से क्षमा मांगी। विष्णु जी ने भी स्तुति की। महादेव का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ एक नया धर्म संकट पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे और सृष्टि के रचयिता थे। उनका सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया। ये पाप इतना बड़ा था कि एक भयंकर औरत के रूप में
ब्रह्म हत्या काल भैरव के पीछे पड़ गई। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ 5वां सिर काल भैरव के बाएं हाथ से बुरी तरह चिपक गया। लाख झटकने पर, लाख कोशिश करने पर भी वह कपाल, खोपड़ी उनके हाथ से नहीं छूटा। तब भगवान शिव ने अपने ही अंश काल भैरव को आदेश दिया कि तुम्हें एक सामान्य कपाली की तरह इस पृथ्वी पर भटकना होगा। हर तीर्थ, हर पवित्र नदी में स्नान करना होगा। जिस दिन ये कपाल तुम्हारे हाथ से खुद ब खुद छूटकर जमीन पर गिर जाएगा, उस दिन तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे और वही स्थान तुम्हारा अनंत काल तक निवास स्थान बनेगा। और यहाँ से शुरू होती है काल भैरव की वह अनंत यात्रा जो उन्हें काशी तक ले आई। काल भैरव पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वह हिमालय की चोटियों पर गए, वो दक्षिण के घने जंगलों में गए। उन्होंने हर पवित्र नदी में स्नान किया। वो जहाँ भी जाते ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलती। वो तीर्थों के दर्शन तो करते पर उनका हाथ उस कपाल से मुक्त नहीं होता। हजारों सालों तक ये सिलसिला चलता थे भटकते। काल भैरव एक ऐसी नगरी की सीमा में पहुंचे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। पवित्र काशी, काशी जिसे आज हम वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं, मोक्ष की नगरी है। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र धरती पर अपना पहला कदम रखा, एक महा चमत्कार हुआ। ब्रह्म हत्या काशी की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर शुद्धता और महादेव का ऐसा आवरण था जिसे कोई भी पाप नहीं भेद सकता था। और उसी पल ब्रह्मा जी का वो चिपका हुआ कपाल काल भैरव के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें हमेशा के लिए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, काशी में जिस जगह पर वो कपाल गिरा था, उस स्थान को आज भी कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ भक्त आज भी अपने बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। काशी में पाप मुक्त होने के बाद भगवान शिव ने काल भैरव को बुलाया और कहा, हे भैरव, तुमने काशी में आकर मोक्ष प्राप्त किया है। आज से तुम इस पवित्र नगरी के कोतवाल होगे। काशी में मेरा स्थान राजा का अवश्य है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, न्याय और दंड का अधिकार अब केवल तुम्हारे अधीन होगा। तब से लेकर आज तक काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काशी में यमराज का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, लेकिन काशी में रहने के दौरान अगर उसने कोई भी पाप किया है तो उसकी सजा उसे काल भैरव देते हैं। इसे भैरवी यातना कहा जाता है। ये यातना कुछ ही पलों की होती है, लेकिन ये कई हजार जन्मों के नरक से भी ज्यादा भयंकर होती है। भैरवी यातना भोगने के बाद व्यक्ति की आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और फिर भगवान विश्वनाथ उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज भी जब कोई काशी की यात्रा पर जाता है तो उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक वो काल भैरव मंदिर में जाकर उनकी हाजिरी न लगा ले। दोस्तों, ये तो हुई काल भैरव के अस्तित्व में आने और काशी आने की पूरी कथा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि काल भैरव सिर्फ एक नहीं है? तंत्र शास्त्र और शिव महापुराण में वर्णन है कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान भैरव ने अपने आप को 8 अलग अलग रूपों में विभाजित किया। इन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। हर भैरव की एक अपनी दिशा है, अपना एक वाहन है और अलग शक्तियां हैं। असितांग भैरव पूर्व दिशा के स्वामी, जिनका वाहन हंस है, ये रचनात्मक शक्तियां देते हैं। रूरू भैरव दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी, जिनका वाहन बैल है, ये शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। चंड भैरव दक्षिण दिशा के स्वामी, जिनका वाहन मोर है, ये अद्भुत ऊर्जा और क्षमता का प्रतीक हैं। क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम के स्वामी, जिनका वाहन गरुड़ है, ये जीवन में आने वाली नकारात्मक बाधाओं को नष्ट करते हैं। उन्मत्त भैरव पश्चिम दिशा के रखवाले, जिनका वाहन घोड़ा है, ये मन की शांति और अहंकार से मुक्ति दिलाते हैं। कपाल भैरव उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी, जिनका वाहन हाथी है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजे जाते हैं। भीषण भैरव उत्तर दिशा के स्वामी, जिनका वाहन कुत्ता है, ये बुरी शक्तियों और काले जादू से बचाते हैं। संहार भैरव उत्तर पूर्व दिशा के देवता, जिनका वाहन कुत्ता है, ये पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करके नई शुरुआत देते हैं। ये 8 भैरव मिलकर पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और 10 दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जब हम काल भैरव की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री काल भैरव मंदिर का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। उज्जैन तंत्र और साधना का हमेशा से सबसे बड़ा केंद्र रहा है। इस मंदिर का रहस्य पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति को किसी मिठाई का नहीं बल्कि मदिरा यानी शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि भगवान को शराब क्यों? दोस्तों, यहाँ शराब का चढ़ावा किसी नशे का प्रतीक नहीं है। इसका गहरा तांत्रिक रहस्य है। जब कोई भक्त भैरव बाबा को मदिरा अर्पित करता है तो उस मदिरा में उस भक्त की सारी बुराइयां, क्रोध, अहंकार और पाप शामिल होते हैं। भैरव बाबा वह मदिरा पीकर अपने भक्त के सारे दोषों को हर लेते हैं। चमत्कार यह है कि जब पंडित जी शराब से भरा प्याला मूर्ति के
होठों के पास लगाते हैं तो देखते ही देखते वह प्याला खाली हो जाता है। साक्षात मूर्ति उस शराब को पी लेती है। ये शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया। आइए अब बात करते हैं भैरव और तंत्र शास्त्र के उस रहस्यमयी गठजोड़ की जिससे आम लोग अक्सर डरते हैं। श्मशान को भैरव का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। आम इंसान के लिए श्मशान मौत का प्रतीक है, लेकिन अघोरियों और तांत्रिकों के लिए यह ज्ञान का विश्वविद्यालय है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सारी भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भैरव के आदेश पर चलती हैं। अगर किसी ने आप पर कोई काला जादू कर दिया है तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो काल भैरव से उस जादू को बचा सके। क्या आम लोग जो अपने परिवार के साथ रहते हैं काल भैरव की पूजा कर सकते हैं? समाज में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं कि भैरव जी बहुत क्रोधी हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आधा सच है। काल भैरव अधर्म करने वालों के लिए यमराज से भी भयंकर हैं, लेकिन एक सच्चे भक्त के लिए वह एक पिता की तरह रक्षक हैं। गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए भैरव बाबा के बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव धन और संपदा देने वाले रूप की पूजा बताई गई है। अगर आप आम जीवन में काल भैरव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल उपाय है उनके वाहन कुत्ते की सेवा करना। विशेष रूप से काले कुत्तों को अगर आप रोटी या बिस्किट खिलाते हैं तो राहु और केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं जो अचानक आने वाली मुसीबतों का कारण बनते हैं। ओम काल भैरवाय नमः का जाप करने से जीवन का सारा डर, चिंता और डिप्रेशन दूर हो जाता है। दोस्तों, भैरव सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक दर्शन है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में समय यानी काल से बलवान कोई नहीं। जो वक्त आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। अहंकार मत करो। भैरव हमें बताते हैं कि जीवन की सच्चाई इसी शरीर के अंत और मिट्टी में मिल जाने में छिपी है। जब इंसान मौत का डर भूल जाता है तब वह असल में जीना शुरू करता है। आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको भगवान शिव के इस असीम शक्तिशाली और उग्र रूप काल भैरव के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपने यह यात्रा यहाँ तक तय की है तो आप पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर आप भैरव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे भाव से जय काल भैरव या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऐसी ही परम रहस्यों से भरी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और रोचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डर और अहंकार से मुक्त रहें। जय महादेव।